सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। साथियों, सिरसा के फ्लाईओवर के नीचे टैक्सी स्टैंड पर इकट्ठे हो चुके हैं तमाम सिरसा के ड्राइवर मेरे साथियों, और अपनी मांगों को लेकर क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तमाम इनसे बात कराने की कोशिश करूंगा। और कैमरामैन शोकी भाई आका ना आ जा। और ये देख लो भाई स्टैंड है तमाम, आपको पहले तो गाड़ियों के दर्शन करा देता हूँ मेरे साथियों। ये देखो भाई, इधर मैं भी इधर घूम जाता हूँ। कैमरामैन शोकी तमाम ये गाड़ी है सारी दिखा दो भाई। फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे सिरसा टैक्सी स्टैंड पे पहुंच चुके हैं मेरे साथियों। और ये जो हमारे प्रधान जी खड़े हैं, संदीप भाई साहब जी हैं, बाकी ये महावीर भाई साहब जी हैं। पहले मैं आपको तमाम इनसे बात करवाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे प्रधान जी है जो सावराम जी, इनसे भी पूरी बात करांगे, इनकी भी दिल की पूरी बाम काटेंगे मेरे साथियों। तंवर भाई साहब जी खड़े हैं मौके के। बाकी हमारे तमाम ये प्रधान जी है मोटी मुच्छों वाले, ये भी हमारे बिल्कुल छाती तान के सामने खड़े मेरे साथियों। आसू भाई साहब इधर खड़े हैं। तमाम सिरसा के ड्राइवर हमारे साथ में इकट्ठे हुए हैं। जो सिरसा का प्रेसिडेंट है साथ में हमारे, ये भी हमारे साथ में। तमाम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे भी पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है। इनको मांग को लेकर पीछे जो दिल्ली के अंदर स्टेयरिंग छोड़ आंदोलन हुआ था, तो सारे जुड़े हैं, जो मेरा भाई साथी जुड़े हैं अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, पूरी मांग क्या है, पूरा मामला क्या है जी? सर, पहले तो हमारे जो देसी पत्रकार जितने भी मेरे दर्शक देखे सभी को राम राम जी। जी राम। और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेप पे अंगूठा टेक। भाई सारे पहले तो अंगूठा टेक ले मेरे साथियों, और आगे बात करेंगे गुरतेज भाई साहब से जो प्रधान है प्रेसिडेंट है अपना। जो हमारे को दिक्कत परेशानी में आ रहे हैं, हम सभी जो हमारी पब्लिक है उन तक पहुंच गए। सर, प्रॉब्लम ये है कि हमारे ड्राइवर समाज के लिए कि हम आज से 10 साल से आवाज उठाते आ रहे हैं ड्राइवर समाज की। आज तक सरकारें हमारा सुनने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? ड्राइवर जो हमारे रगों के अंदर खून दौड़ता है, ठीक है सर, वो जैसे ही कह देते हैं सरकार को, जब हमारे जो इसको देश को चलाने के लिए एक ड्राइवर है, अगर ड्राइवर अपना स्टीयरिंग छोड़ दे या चक्का जाम कर दे तो सर ये पब्लिक जितनी भी है एक दिन के अंदर भूखी मर जाएगी। बिल्कुल। और इतनी ही घाटा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर, ट्रांसपोर्ट लाइन के अंदर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जितना है जो भी है सभी ट्रांसपोर्ट से ही चलता है साहब, और कहीं से नहीं चलता जी। और आज उसी ड्राइवर को दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ हमारे पुलिस प्रशासन, कुछ हमारे आरटीओ, कुछ हमारे डीटीओ, कुछ हमारे प्रशासन के अंदर पब्लिक भी है। जैसे कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के अंदर क्या करते हैं, पब्लिक ये नहीं देखती किसका कसूर है या नहीं है, उठा के ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ने पड़ जाते हैं। भाई ड्राइवर का कसूर क्या है? उसने तो एक आदमी को बचाने के लिए 10 आदमियों की जान बचाई है, लेकिन मजबूरन उसको एक जान लेनी पड़गी, मजबूरन। लेकिन ड्राइवर आपने देखा होगा, कभी सुना भी होगा कि आज तक ड्राइवर एक कीड़ी भी आ जाए ना जी टायर के नीचे, उसको बचाने की कोशिश करता है। ठीक बात। क्यों भाई? पब्लिक क्यों मारती है उसको? हमारी ये 29 मांग है जिसके अंदर, और ये चीज हमने बकायदा रखी हुई है 29 मांगों के अंदर 5 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना, जो कि ड्राइवर को मारने का काम कर रही है पब्लिक। ठीक बात है। कानून किस लिए बना है? कानून के हिसाब से चलो जी, कानून के हिसाब से उसको जो सजा देगा कानून देगा। पब्लिक का क्या मतलब है इसको सजा देने का? क्यों भाई? हर एक आदमी आता है, जो भी आता है ड्राइवर को थप्पड़ मार के चला जाता है, जो भी आता है। क्या समझ रखा है भाई ड्राइवर को? सभी से मेरी गुजारिश है कि ड्राइवर का सम्मान करें, मान करें, और ड्राइवर को इज्जत दें, तभी ये देश आगे चल सकता है, नहीं तो अदरवाइज देश नहीं आगे चलेगा। और आपने अभी देखा होगा 1 दिसंबर को स्टीयरिंग शॉट आंदोलन, जो कि हमारे दिल्ली के अंदर दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन था पूरी इंडिया के ड्राइवर समाज का। पूरी इंडिया का ड्राइवर समाज वहां पे पहुंचा था, और वहां पे हमने सरकारों को चेतावनी दी थी, अगर हमारा ये 29 मांगे पूरी नहीं होती तो हम आगे से स्टीयरिंग शॉट आंदोलन करेंगे और रोडों पे उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर। ड्राइवर 24 घंटे गाड़ी चलाता है, लेकिन मिलता क्या उसको? 8,000 10,000। किसी की तनख्वाह है, किसी को 20,000 तनख्वाह है, किसी के बच्चे पढ़े आज तक। ड्राइवर समाज, ड्राइवर आदमी, हर एक आदमी का चूल्हा जलाता है जी। वो स्वयं अपना चूल्हा बुझाकर
बिल्कुल भाई, ये तो गुरतेज जी आपकी ठीक बात है। अभी अगर ड्राइवर नहीं होगा, अगर चक्का जाम कर देगा तो ये दुनिया भी रुक जाएगी, क्योंकि जो स्टीयरिंग के पावर पे ही सारी दुनिया चल रही है मेरे साथियों। नमक से लेके चाहे सब्जी है घर में, चाहे गेहूं है, कुछ भी है, परंतु अगर ड्राइवर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आज हमारे तमाम ड्राइवर साथी इकट्ठे हुए हैं और मोटा मोटा जो मांग है वो बताते। 29 मांगे पूरी बताएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। देखो ये मोटी मांग, सबसे पहले तो ये हमारी मांग है, हमारा मान सम्मान। ड्राइवर ने मान सम्मान मांगा है, और एक ड्राइवर अजोग, ड्राइवर दिवस, जो कि 365 दिन सड़कों पे काम करता है ड्राइवर, लेकिन एक दिन भी हमारे को ना तो छुट्टी के नाम से या हमारे एक मान सम्मान के नाम से ड्राइवर अजोग और ड्राइवर डे मंगाया हमने। बिल्कुल जायज बात है। सभी जो आप जहां मर्जी की रजिस्ट्री उठा के देख लो, कभी किसी का ड्राइवर डे, फलाना डे, दिकड़ा डे, सब डे आगे, लेकिन ड्राइवर का डे का है। ठीक बात है। हर एक आदमी ने अपना अपना ड्राइवर, हर एक चीज को मतलब कि अपने खोल रखी है। यूनियन के हिसाब से अगर लगाए, सभी आदमियों की एकता है। आज अगर ड्राइवर एकता करने लगा है तो सरकारें सुनने का नाम नहीं ले रही हैं। आज ड्राइवर की एकता होने लगी है। पहले जो पुराने बुजुर्ग थे हमारे क्या करते कि ड्राइवर कभी एक नहीं हो सकता, लेकिन आज आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरी इंडिया के अंदर हमारा ड्राइवर समाज एक हो रहा है जी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अभी आपके पास थोड़ी देर पहले हमारे कश्मीर से जो हमारे राजम कासा जी हैं, सॉरी कासिम राजा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर, वहां से आपके पास कॉल आई थी, जब आई थी सर जी। हाँ जी। वो वहां से जम्मू कश्मीर से आएंगे, वहां से अभी उनका अभी आपके पास माध्यम से, फोन के माध्यम से मेरी बात भी हुई है कि प्रशासन हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमें ड्राइवर समाज पूरी इंडिया के अंदर। कि उसको पूछा जाए, कागज पूरे होने के बावजूद, सब कुछ पूरा होने के बावजूद तो ड्राइवर समाज को क्यों परेशान किया जा रहा है भाई? कोई एंट्री के नाम से, कोई फलानी चीज के नाम से, कोई दिकड़ी चीज के नाम से ड्राइवर को हर एक जगह परेशान किया जा रहा है। और ये तमाम ये जितने भी हमारी इंडिया के प्रशासन है, सभी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ड्राइवर को सताना बंद करें, ड्राइवर का शोषण बंद करें, अत्याचार बंद करें, अन्यथा कल को ड्राइवर समाज रोड पे उतर गया तो भैया ये बख्शा नहीं जाएगा सिस्टम। वाह जी वाह, क्या बात है। तो भाई सिरसा के तमाम ड्राइवर हमारे साथ में इकट्ठे हैं मेरे साथियों, और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात बता देता हूं मेरे साथियों, अब जो ड्राइवर एकता करने का टाइम आ गया मेरे साथियों। अभी गुलामी करने का टाइम नहीं है भाई, गुलामी करनी छोड़ दो, ड्राइवर एकता एक हो जाओ मेरे साथियों, ताकि अपना जो मांग है वो पूरी हो सके मेरे साथियों। हमारे साथ में प्रधान जी भी जुड़े हुए हैं, प्रधान जी से भी तमाम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? सावराम। हाँ जी। प्रधान सावराम मुलकिया। हाँ जी। मैं ये सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि ड्राइवर भाई एक हो, तभी हमारा आगे का मिशन आगे बढ़ेगा। जब हम एक नहीं होंगे तो एक की आवाज को कोई बुलंद नहीं कर पाया। जब हम सारे इकट्ठे होंगे तब हमारी आवाज बुलंद होगी। बिल्कुल। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ जी। मेरा यही प्रयास है कि सभी भाई इकट्ठे हों और आवाज बुलंद हो हमारी, तब हमारी बातें सरकार तक पहुंचे, तब हमारा जो मांगे हैं वो पूरी हो सकेंगी। इससे ज्यादा मैं तो साथियों, सिरसा के तमाम मेरे ड्राइवर एकजुट हो जाओ मेरे साथियों, एकजुट होने का मौका है। और सिरसा के क्या भाई, भारत के भी तमाम ड्राइवर एकजुट हो जाओगे तो अपनी मांगे पूरी हो जाएगी मेरे साथियों। तमाम बात कराएंगे हमारे साथ में आशु भाई साहब खड़े हैं, इनसे भी तमाम बात कर लेंगे। अपनी मांगों को लेके क्या कहना चाहोगे आशु भाई साहब? नमस्कार जी, सभी आपके दर्शकों को पीआर देसी खबर की तरफ मेरा राम राम। ऐसा है जी, मेरा मानना ये है कि ड्राइवर और फौजी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। बिल्कुल जायज बात है। ठीक है, फौजी देश की रक्षा करता है। हाँ जी। तो ड्राइवर भी देश की रक्षा ही करता है, क्योंकि वो घर घर खाना पहुंचाता है, घर घर पानी पहुंचाता है। आपके जो भी जरूरत का सामान है वो ड्राइवर ही पहुंचाएगा, बाई एयर नहीं आता, ड्राइवर ही पहुंचाएगा उसको। और जब ड्राइवर की नहीं सुनी जाएगी, अब आपको बताएं कि ड्राइवर कोई भी है वो कर्जे में है, कोई प्लस में कोई नहीं है। जायज बात है जी। उसकी गाड़ी फाइनेंस मिलेगी, घरेलू तौर पे भी उसको कर्जा मिलेगा, कमाइयां नहीं है ड्राइवर को। तो कमाई का देखो जी, सबसे बड़ी आशु भाई साहब जी यही बात है कि ड्राइवर एकजुट नहीं हो रहा है। ड्राइवर अगर एकजुट हो जाए तो देखो किसी का कर्जा भी नहीं होगा। अब प्रशासन की बात करूं तो मैं अभी पीछे की बात है, हफ्ता पहले की बात है, मैं कैथल गया था, कैथल से आगे चंडीगढ़ गया था। कैथल से 5-10 किलोमीटर आगे ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हाईवे की स्पीड 100 की स्पीड, हर हाईवे की स्पीड 100 की है ऑल हरियाणा में। आगे की मैं नहीं कह सकता और स्टेट की, जबकि KMP 120 है। मेरी गाड़ी 93-92 थी,
गाड़ी रुकवाई, पहले उसने कहा कागज दिखाओ, कागज मैंने उठाए तो वो समझ गया कागज इसके कंप्लीट है, तो बोला रहने दो, आप लाइसेंस दिखाओ। मैं कहा लाइसेंस देख लो जी, देखा भी लाइसेंस है इसके पास। सर आपकी गाड़ी 90 से ऊपर थी, तो भाई मैं क्या 100 तो स्पीड ही है हाईवे की, मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, लेकिन किसी तरीके से उसने बस ड्राइवर को लूटना है, उन्होंने ये धंधा बना रखा था। 100 रुपए लेके उसने मेरे 100 रुपए भी नहीं, 100 रुपया मेरी जेब में था, $1 था। मैं कहा भाई यही है मेरे पास, $1 रख लिया उसने। तो भाई ड्राइवर के घर भी बच्चे हैं, तुम ये तो देखो भी उससे ले रहे हो वो भी नाजायज। ड्राइवर कहाँ से प्लस होगा, कहाँ से उसके बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ मतलब ऊंचाई तक वो कब पहुंचेगा। सरकार को चाहिए कि जो ड्राइवरों की 29 मांगे हैं वो एक एक मांग पूरी की जाए, ड्राइवर को ही कोई फायदा मिले। अब हर जगह ड्राइवर नीचे है, कहीं झगड़ा मान लो एक्सीडेंट हो गया, झगड़ा हो गया, फिर ड्राइवर मार में आता है, कहीं माल लेके जाता है, वहां अगर मान लो कोई गाड़ी पलट गई और हो गया, वहां पे ड्राइवर मार में है। तो भाई ड्राइवर ही क्यों मरे, फिर सारी जनता साथ ही मरे। फिर वाह जी वाह, क्या बात है। ड्राइवर ही क्यों मरे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ड्राइवर उठेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा, ड्राइवर के बिना कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपकी हर चीज को उसी ने पूरा करना है। आप कमा के ला सकते हो चीज, घर लेके आने के लिए वो ड्राइवर ही सप्लाई करेगा, तभी आप बाजार से खरीदो। बिल्कुल जायज बात है। और मेरे यही सरकार से मांग है कि ड्राइवर को जो 29 मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि हमारे भाई जो है खुशहाल हो सके। धन्यवाद। तो अब भाइयों हमारे साथ में जो संदीप भाई साहब है ये भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी तमाम बात करना है कि हम कोशिश करेंगे भी। जो प्रेसिडेंट हमारे ये क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, इनके दिल में क्या भाव है भाई, ये पूरी काटेंगे, अपनी दिल की भाव काटेंगे, इनसे पूरी बात करेंगे मेरे साथियों। नमस्कार भाई साहब जी। संदीप भाई साहब क्या हाल है। नमस्कार। भाई साहब ये बताओ, सबसे बड़ी बात तो सबके आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप एक ये जंग लड़ रहे हो, जो ड्राइवरों की जो लड़ाई है सरकार के साथ में आप लड़ रहे हो, एकजुट होके आप दिन और रात, कभी दिल्ली जा रहे हो, कभी कैथल जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी पीछे से आप जींद के अंदर भी खूब तमाम ड्राइवर हजारों की तादाद के अंदर वहां पर इकट्ठे हुए थे और आप ये जंग लड़ रहे हो। अब पूरी कहानी क्या, पूरा मामला क्या है, बताओ। देखो, पहले तो मैं आपको पीआर देसी खबर को सलाम और सलूट करता हूं कि जो हमारा चैनल के माध्यम से आप जन जन तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही तहे दिल से स्वागत है और बधाई है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने अभी बताया कि भाई हर आदमी जब सांस लेता है तो उसके रगों में खून दौड़ रहा है तो वो सांस लेता है। इसी तरह हमारा देश है, जब उसके रगों में खून नहीं दौड़ेगा तो मैं रगों खून को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा ड्राइवर जो है भारत के रगों में खून का काम कर रहा है, जो जन जन तक राशन पहुंचाने का काम करता है, और आज उसी के साथ बदसलूकी हो रही है। और अभी हमने 1 दिसंबर को जंतर मंतर पे धरना दिया और सरकार को चेतावनी दी, उस चेतावनी का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। सरकार, मैं ये कहता हूँ 29 सूत्रीय मांगे पूरी करने में सक्षम नहीं है तो हमें बताए। हर ड्राइवर आदमी जब घर से निकलता है तो यही सोचता है, अरे यार रोड पर कहीं मेरे साथ कोई वारदात ना हो जाए। हमारा ड्राइवर सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों आम जन उसको परेशान करने का काम करती है, और प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। प्रशासन ऐसे मिला हुआ है, कुछ हमारे जैसे हमारे पुलिस मुलाजिम कर लो या हमारे जो कोई दलाल है, हमें किसी मंत्री से मिलना है तो वो बीच में अड़चने पैदा करते हैं। तो अड़चने पैदा करना दूर करें, हमारी बात अगर ऊपर तक पहुंचेगी नहीं तो हम क्या बात करेंगे सर। और हमारी 29 सूत्रीय मांगे जो हैं वो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द पूरी करें। अगर हमारी 29 सूत्रीय मांगे पूरी होती हैं तो हमारा ड्राइवर हमें लगेगा भी सुरक्षित है। इसमें हमने कोई जान नहीं मांग लिया, कोई देश नहीं मांग लिया, कोई सीट नहीं मांग ली। तो हमारी 29 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की कोशिश करें। और हमारे जो अध्यक्ष साहब ने भी बात कही कि हमारे 29 सूत्रीय मांगों में 2-4 बातें इन्होंने बताई है जो मेरे को अभी मतलब कुछ याद है, कुछ नहीं याद है। और सक्षम बात हमने पहले ये बात कही है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाते हो उसमें आप कुछ फीस लेते हो, वो फीस हमारी मिट्टी हो जाती है। वो 1 साल 2 साल 5 साल के लिए आपने वैलिड बना दी, क्या एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद में लाइसेंस की वैल्यू खत्म हो जाती है। मैं तो ये कहूँगा हमारे जो लाइसेंस बनते हैं उनकी लिमिट खत्म करके रेगुलर ही एक लाइसेंस बना दिया जाए, 58 साल 60 साल के लिए एक लाइसेंस बना दिया जाए। और हमारा देश जो है, मतलब आप कहते हो 75 साल हो गए आजाद हुए, तो ज्यादा बात करते ना हुए, बात ये कहेंगे मेरे साथियों, सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात है मेरे साथियों, ड्राइवर साथियों को 75 साल हो गया आज गुलामी करते को। मेरे साथियों,
और ये 10 साल से जो है ये मेरे साथी हैं, जो ये लड़ाई एक जंग लड़ रहे हैं मेरे साथियों सरकार के साथ में। और भाई एकजुट हो जाओ ताकि 75 साल वाली जो गुलामी करी है वो अपनी पूरी हो जाए मेरे साथियों। बाकी बात हमारे साथ में प्रधान जी खड़े हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात और करने की कोशिश करें। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? थोड़ी सी और भी बात बताओ। सर हम एक और कहना चाहेंगे कि हमारे नितिन गडकरी साहब आए हमारे जब भी कोई प्रशासन कोई बात लेकर आते हैं, हमने रोड बना दिए। देखो सर बने हैं रोड, बहुत बढ़िया काम किया हमारे नितिन गडकरी साहब ने। लेकिन सर नितिन गडकरी साहब हमारे जो प्रधान रोड पे चलने वाले जो ड्राइवर हैं सर, वो जो रोड पे चलने वाला ड्राइवर ही सुरक्षित नहीं है। रोडों को क्या चाटे ड्राइवर। आपने मान रहे ठीक है, आपने पैसा बहुत खर्च किया और देश को बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा सुविधा बनाई जाए ना कि ड्राइवर समाज भी कुछ खुशहाल हो सके, कुछ ड्राइवर का भी कुछ बन सके। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत से ऐसे मतलब की फंड हैं कि ड्राइवर समाज के नाम से ट्रांसपोर्ट से व्हीकल से बहुत सी सिस्टम जुड़ा हुआ है। वो फंड सभी खाने का काम कर रहे हैं। वो चीज अगर ड्राइवर समाज को दी जाए 29 सूत्री मांगों के अंदर ये चीज आ रही हैगी, तो वो पैसा आप इधर निजाय बस्ट करने के बजाय ड्राइवर समाज को कुछ ना कुछ दिया जाए ताकि ड्राइवर समाज खुशहाल सके। और वो अपने खुशी खुशी अपना मान सम्मान चाहता है ड्राइवर, और कुछ नहीं जा रहा आपसे। अगर उसको मान सम्मान मिले वो खुशी खुशी आपका और आगे देश की तरक्की के अंदर और आगे काम करने का काम करेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। और सभी लोग कह रहे हैं, आज 70 साल से एक आवाज उठ रही है जी, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, पूरे भारत के अंदर एक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ संगठन आया है जिसने आज तक कर पहली बार पूरी इंडिया के अंदर जो आवाज को उठाने का, जो प्रशासन को या सरकारों को बताने का काम किया है। आज तक पता नहीं कितने संगठन आए हैं, किसी ने आज तक ड्राइवर का मतलब की ड्राइवर के बारे में किसी ने नाम ही नहीं लिया। और पहला एक संगठन ये आया है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, जो कि 29 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन चाहे वो हमारे सरकारों के तक पहुंचाने का काम किया जी। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री साहब और हमारे मतलब की ट्रांसपोर्ट मंत्री, कोई ऐसा मतलब की विभाग या कोई ऐसी सरकार नहीं छोड़ी हमने कि जहां तक हमने 29 सूत्री मांगों का जो हमारा पत्र है वो किसी को सौंपने का काम नहीं किया हो। क्या वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हिमाचल, कन्याकुमारी, अपने सॉरी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे हर एक जिले के अंदर एक जिले के तरफ से एक, जैसे कि हम कह देते हैं कि एक ग्रुप चला हुआ है। उसके अंदर क्या है सर कि 9 जिलों की हमारी 9 आदमियों की हमारी कमेटी होती है, जिसके अंदर पहला होता है जी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का जो जिला अध्यक्ष हैं वो होते हैं। हर एक जगह पे हमारे जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं हर एक जगह से और अपना पत्र सौंपने का काम कर रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ रखी है इंडिया के अंदर कि किसी भी सरकार, आज तक सरकार ये नहीं कह सकती कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का पत्र हमारे पास नहीं आया। तो साथियों, पूरे भारत देश के अंदर हर जिले के अंदर अपने अपने प्रधान जी और पूरी बात है। मैं इनसे आगे और भी कराऊंगा। हमारे साथ में इस टाइम जुड़े हुए हैं बॉबी भाई साहब जी, इनसे भी तमाम बात करने की कोशिश करांगे। भी ड्राइवर जो संघ है हमारा, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे मेरे साथियों? नमस्कार भाई साहब जी। हम तुझे ही कहना चाहेंगे जी, इनकी मांगे स्वीकार करो, सरकार करनी चाहिए। मेरे साथियों, और सरकार के आगे हाथ जोड़ के हमारे चैनल के माध्यम से मैं भी कह देना चाहता हूं कि भाई 29 जो सूत्री मांगे हैं वो बिल्कुल पूरी की जाए। जय हिंद, जय जवान। जो काम करें